Good morning, my dear students. Today I will explain four theorems of triangle which are very important. Let's see what are the theorems. These are very important theorems. The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding sides. ये दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है आपको, तो आपको क्या प्रूव करना है? दिस इज द रेशियो. So you can see here, this is the ratio of areas of two triangle is, this is again you can see square of the ratio. So the theorem is ratio of the areas of two similar triangle, दो similar triangle के area का ratio is equal to square of the ratio of their corresponding sides. So corresponding sides are AB by PQ, then BC by QR, then AC by PR. तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है पहली. अगर दो सिमिलर ट्रायंगल आपको गिवन है तब इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो. उनके एरियाज़, दोनों के जो एरियाज़ हैं उनके रेशियो में आपस में क्या रिलेशन होगा ये आपको याद रखना है बच्चों. तो देखते हैं बच्चों कैसे इसको हम प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले आप दो ट्रायंगल बना लीजिए, ABC एंड PQR, दो ट्रायंगल बना लीजिए और कंस्ट्रक्शन कीजिएगा. कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको AD परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है BC पर एंड PS परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है QR पर. ये आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट है. अब आपको क्या कहा है, दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है. तो एरिया निकालने के लिए ही हमने कंस्ट्रक्शन किया बच्चों, क्योंकि हम राइट ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला जानते हैं. तुमने राइट ट्रायंगल जनरेट किए तो हमने अब निकाल लिया. प्रूफ में देखिए, एरिया ABC अपॉन एरिया PQR. तो इस ABC का एरिया कैसे जनरेट करेंगे आप? हाफ बेस इंटू हाइट. तो दिस इज द बेस एंड एरिया इज द परपेंडिकुलर. सिमिलरली एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हाफ QR is the base and PS is the perpendicular. So area ABC by area PQR is half base into height, half base into height for second triangle. Now half and half cancel. This is the result. अब आपको क्या करना है बच्चों, इन दो, अब जितनी भी आगे थ्योरम्स आएंगे उन सब में एक बात बहुत कॉमन रहेगी. चार थ्योरम्स आज हम करने जा रहे हैं. उन चारों थ्योरम्स में इस साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रायंगल आपको दिखाई देंगे दोनों में, इन दोनों को आपने सिमिलर प्रूव करना होगा. चारों थ्योरम्स में जो आगे आपको बताने जा रहा हूँ उन सब में लेफ्ट हैंड साइड के ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना होगा. तो जैसे ही हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे हमारा ये पार्ट प्रूफ हो जाएगा. तो अब मुझे देख के बताइए, बिना कुछ किए आप मुझे बता सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. बाय विच रूल? ए रूल. बिकॉज एंगल, ये एंगल 90 है इसमें और इसमें भी एंगल 90 है बाय कंस्ट्रक्शन. और ये वाला जो एंगल B है, ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल Q आपका सेम है. क्यों? क्योंकि आपको गिवन था कि ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं. और ये आप जानते हो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर लिखा जा सकता है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को बराबर किया जा सकता है. ऐसा आप जानते हैं बच्चों. तो हो गए दोनों ट्रायंगल सिमिलर, हमारा प्रूफ हो गया. अब इसको रिटर्न फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिएगा. आप लिखोगे नाउ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PSQ बाय कंस्ट्रक्शन, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ था. तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, आप ट्रायंगल BDA सिमिलर टू ट्रायंगल QSP बाई AA रूल. अब इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑर्डर लेते समय जो ऑर्डर यहाँ ले रहे हैं आप एंगल में, जैसे एंगल B लिया होगा आपने, एंगल B किसके इक्वल था वहाँ पर? एंगल Q के इक्वल था, देखा होगा फिगर में आपने. एंगल D 90 था, यहाँ पर एंगल S 90. ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों. तो AA रूल से दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए. जब दो ट्रायंगल में आपने साइन लगा दिया बच्चों, आप जानते हैं जैसे ये साइन लगाते हैं आप तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर लिख सकते हैं आप. BD बाई QS, DA बाई SP एंड BA बाई QP, ये आप लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये साइन लगाने के बाद आपको राइट मिल जाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आप कर सकते हैं. चलिए, एक बात ये हो गई, ये नया रिजल्ट आपने डेवलप किया है. अब दूसरा, ट्रायंगल ABC और PQR आपको सिमिलर गिवन थे. जब ये सिमिलर गिवन है तो यहाँ भी आपको ये राइट मिल जाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम कर दीजिए. AB बाई PQ, BC बाई QR एंड AC बाई PR. ये आपको गिवन था, गिवन स्टेटमेंट. ये दिस इज़ अ गिवन स्टेटमेंट बच्चों ना, ये आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये गिवन स्टेटमेंट है. आप देखिए, अब आप क्या कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड इन दोनों से आपको क्या कंक्लूजन मिला बच्चों? कंक्लूजन ये मिला, इन दोनों में कोई भी एक कंपोनेंट अगर सेम होगा तो ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे ना.
तो देखो कौन सा कंपोनेंट इन दोनों में आपको सेम दिख रहा है, जरा आप गौर से देखिए, नज़र लगाइए अपनी। तो देखो आप ए बी बाई, इसको आप ए बी भी लिख सकते हो ऑर्डर चेंज करके, है ना, बी ए मीन्स ए बी, ए बी अपॉन पी क्यू इसमें भी है, इस वाले रिलेशन में भी है और इसमें भी है। तो इन दोनों से कंक्लूजन ये मिला कि दिस वन फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इक्वल टू थर्ड इक्वल टू फोर्थ इक्वल टू फाइव इक्वल टू सेवन, ये तीनों आपस में, ये सब आपस में बराबर हो गए, ये तो कंक्लूजन मिला। तो हमें जो ज़रूरत है बच्चों उसको लिख लेते हैं। हमारी डिमांड है ए डी अपॉन पी एस और बी सी अपॉन क्यू आर, इन दोनों को हमने ले लिया। हालांकि बात इन दोनों से, जब दोनों रिलेशन में एक चीज़ कॉमन हो गई तो सभी आपस में बराबर हो गए। तो हमें, क्योंकि यहाँ जो आपने दोनों के एरिया देखा था बच्चों, वहाँ देखिएगा ए डी पी एस बी सी क्यू आर था, तो उनमें क्या रिलेशन है उनको हमने यहाँ से पिक कर लिया। हमने ये वाला ए डी बाई पी एस आपने बिल्कुल देख लिया, ए डी बाई पी एस दोनों के अंदर है, ये है ए डी बाई पी एस, और इसमें बी सी बाई, इन दोनों को आपस में बराबर कर लिया। ये कौन थे, जब हमने दोनों का एरिया निकाला तो वहाँ आपको ये पार्ट दिखाई दिए थे, तो हमने इसलिए इन दोनों में आपस में रिलेशन डेवलप कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम सेकेंड और थर्ड से एक कंक्लूजन निकाल लें, इन दोनों से एक कंक्लूजन निकाल लिया कि ये आपस में बराबर होंगे। तो जब आपने एक कंक्लूजन निकाल लिया ये आपस में बराबर होंगे, तो इसको हम कहाँ यूज करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, बी सी बाई क्यू आर के प्लेस पर ए डी बाई पी एस यूज कर लेंगे, क्योंकि हमको रिलेशन डेवलप, ए डी बाई पी एस के प्लेस पर बी सी बाई क्यू आर प्रूव कर लेंगे, क्योंकि हमको बी सी और क्यू आर में तो रिलेशन चाहिए था बच्चों, साइड्स में तो रिलेशन चाहिए था। तो अब हम यहाँ पर ये ए डी बाई पी एस जो आप देख रहे हो इसके प्लेस पर लिख दिया करेंगे बी सी बाई क्यू आर, ये लिखने जा रहे हैं अगले स्टेप में, अगले पेज पर हम फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से ये कंक्लूजन मिला। अब हम अगला कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर से हम ए डी बाई पी एस को हटा देंगे, इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, बी सी बाई क्यू आर। तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर। ये आप नेक्स्ट पेज पर देखोगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ कंक्लूजन मिला, तो यहाँ आपने देखा कि बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर बन गया 1 और 4 के कंक्लूजन से। आपने क्या किया, थर्ड को यूज करना है। अब थर्ड आपके पास क्या था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ए बी सी और पी क्यू आर, तो आपको क्या पता था, ए बी बाई पी क्यू इज सेम एज बी सी बाई क्यू आर इज सेम एज ए सी बाई पी आर। तो हमने इस थर्ड इक्वेशन में बी सी बाई क्यू आर के प्लेस पर आप ए बी बाई पी क्यू भी यूज कर सकते हैं, इसके प्लेस पर आप ए सी बाई पी आर भी यूज कर सकते हैं। तो थर्ड कंक्लूजन से हमने लिख दिया एरिया ए बी सी बाई एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर बी सी बाई क्यू आर के प्लेस पर हम ए बी बाई पी क्यू भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर आपको सिमिलर दिए हुए लिखा है ना। थर्ड स्टेटमेंट हमने प्रूव किया है बच्चों। थर्ड में क्या लिखा होगा आपके पास, थर्ड स्टेटमेंट में वहाँ लिखा हुआ है ए बी बाई पी क्यू, आप देखोगे बैक पेज में, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए, क्योंकि थर्ड में आपने ये कंक्लूजन लिखा हुआ है बच्चों की दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये गिवन स्टेटमेंट है, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो हमने क्या किया, ये प्रूफ होने के बाद बी सी बाई क्यू आर के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू भी लिख सकते हैं, लिख दिया, और यहाँ पर हम ए सी बाई पी आर भी लिख सकते हैं, लिख दिया। यही आपको प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। थ्योरम क्या है, जब भी आपको दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन हो, ए बी सी और पी क्यू आर हमने यहाँ सिमिलर लिए हुए हैं, तो उन ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, हमने एरिया लिखा है, एरिया ए बी सी। बच्चों कई बार एरिया ट्रायंगल लिखते हैं, ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं, ओनली एरिया ए बी सी लिख दो सफिशिएंट है। आपको ट्रायंगल, कई ऑथर ने यहाँ ट्रायंगल भी लगा रखा है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा, दोनों ही करेक्ट हैं। तो प्रूफ क्या करना था कि अगर ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, ये स्क्वायर, किसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। तो दिस इज द थ्योरम, if two triangles are similar then the ratio of their areas is equal to, this is the square of the ratio. Next theorem, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. अभी तक हमने क्या किया, अब यहाँ क्या कर रहे हैं देखिएगा। तो 1 मिलियन दिखा रहे हैं बच्चों हम, 1 मिलियन सफिशिएंट है। अब याद रखिएगा, आपको बोला कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल हैं। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनके एरिया का रेशियो, दिस इज द एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर, रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियन। तो हमने ए से एक मीडियन ए डी ड्रॉ की है, पी से पी एस मीडियन ड्रॉ की है, तो ए डी बाई पी एस
और एक यहाँ से अगर एक और ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ से मान लीजिए PL कर दिया आपने B से, तो यहाँ से Q से आप QM कर सकते हो, C से मान लो आपने CT किया होगा तो यहाँ R से आप RN कर सकते हो। फिर आप एक मीडियन से काम चल जाएगा, एक ही आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इन चारों थ्योरम्स में हमें करना ही है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रायंगल दिखाई देगा दोनों में, उनको आपने सिमिलर दिखाना है। ये सारे के सारे थ्योरम में आपको करना है। तो हमारा पहला काम है बच्चों इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना। कैसे हम इनको सिमिलर दिखाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को अब आप समझिएगा, देखिएगा। तो ये वाला पार्ट तो आपको दिख रहा है बच्चों, एंगल B और एंगल Q बराबर होंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिए हुए हैं, राइट। तो चलिए बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, देखो ABC और PQR आपको सिमिलर दिए हुए हैं, गिवन स्टेटमेंट है। तो सिमिलर ट्रायंगल में आप भी जानते हो बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। ये आपने पहला स्टेटमेंट लिख दिया बच्चों। इसी को हमने क्या क्या देखिए, अब आप इसी को हम चेंज कर रहे हैं। जो गिवन था दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बस हमने ये BC अपॉन QR वाले पार्ट में थोड़ा चेंज किया। इन दोनों को हमने कुछ नहीं किया, इसमें चेंज किया। कैसे, अब देखो AD मीडियन है तो इट मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और इस ट्रायंगल में PS मीडियन है, इट मीन्स S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR, क्योंकि मीडियन जो है मिड पॉइंट पे आगे गिरती है। तो अब देखिए, अब अगर ये मिड पॉइंट है तो हम इस BC को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BD एंड ट्वाइस ऑफ CD। तो मैं ट्वाइस ऑफ BD लिखूंगा क्योंकि मुझे इन दोनों को सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है। इसी तरह से S अगर मिड पॉइंट है बच्चों, तो इतने पार्ट को हम, इस पूरे पार्ट को क्या बोल सकते हैं, दिस होल इज डबल ऑफ द QS, ये लिख सकते हैं। यही काम हमने यहाँ किया है, देखिएगा। BC इज रिप्लेस बाई ट्वाइस ऑफ BD एंड QR इज डबल ऑफ QS, ये लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमने अब ये पार्ट आ गया हमारे, मतलब कि ये दो पार्ट इसको छोड़ दी, सब आपस में बराबर हैं। मैंने सिर्फ इन दो पार्ट को ले लिया, और एंगल B आपको एंगल Q के बराबर दिया हुआ है। इन दोनों ही कंडीशन ने हमारे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, जो हमारी डिमांड थी। अब आप देखो AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QS आ गया। यहाँ देखिए, वापस फिगर में आ जाइए, आपको क्या मिल गया, AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QS, और ये एंगल आपके पहले से बराबर है। तो साइड एंगल साइड वाला कॉन्सेप्ट आप जानते थे बच्चों, ABD में और PQS में AB का PQ से, BD का QS से रेशियो बराबर हो गया। एंगल भी एंगल Q के बराबर पहले से ही है, सिमिलर होने की वजह से। तो ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से आपके सिमिलर हो गए। यही हमको चाहिए था बच्चों। एंगल ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQS बाई SAS। जैसे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चों, तो अब जो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। AB बाई PQ इज BD बाई QS इज AD बाई PS। ये आपने लिख लिया बच्चों। बस इसी से हमारा कंक्लूजन हम आपको लिखने जा रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट से हम। देखिए, अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR आपके पास सिमिलर थे, तो दोनों के एरिया का रेशियो लिखने का अधिकार हमको मिल गया है। तो एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इज इक्वल टू AB बाई PQ होल स्क्वायर होगा। अगर ABC और PQR ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये पार्ट हमने पहले ही प्रूव किया, पहली थ्योरम में प्रूव किया था कि दोनों के एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, ये जो लिख दिया मैंने, AB बाई PQ, और आगे आप BC बाई QR AC बाई PR का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, क्योंकि मुझे एक ही मीडियन में दिखाना था, तो हमने एक वाले पार्ट को लिख लिया, AB बाई PQ होल स्क्वायर लिख दिया। आप चाहो तो बाकी इसके आगे ये भी लिख सकते हो, BC बाई QR होल स्क्वायर AC बाई PR, ये भी लिख सकते हो। ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमने इनको नहीं लिखा, तो ना भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ये हमको मिला। अब यहाँ पर हमने यूज कर लिया बच्चों जो भी आपने प्रूव किया था 1। नाउ AB बाई PQ इज रिप्लेस बाई AD बाई PS। ये हम यहाँ ऊपर प्रूव कर चुके हैं। आप देखो 1 में AB बाई PQ AD बाई PS के इक्वल होगा, हम प्रूव कर चुके हैं। तो AB बाई PQ को रिप्लेस कर दो आप AD बाई PS, ये आपका प्रूफ हो गया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन हो तभी, ध्यान रखिएगा बच्चों, अदरवाइज नहीं। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ द टू ट्रायंगल्स। ये आपकी अगली थ्योरम प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं आपको, ये दो ट्रायंगल हैं ABC एंड PQR, बोथ आर सिमिलर गिवन। तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड मैंने A से एक एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर A से ड्रॉ किया, एक आपका P से किया। आपको हालांकि 3 ड्रॉ करना है, तो 1 में सफिशिएंट रहता है। एक आप P से ड्रॉ करते इस वाली साइड पर, एक C से करते इस वाली साइड पर, लेकिन आपको एक ही दिखा देना है, सफिशिएंट रहेगा। तो हमने A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और प्रूफ ये करना है
अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड अपॉन इसका एल्टीट्यूड स्क्वायर, ये प्रूव करना है बच्चों आपको। तो वही बात जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, ये जो लेफ्ट में आपको ट्रायंगल दिखाई देंगे इनको आपने सिमिलर प्रूव करना है। जैसे ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं बच्चों इन दोनों को सिमिलर करने के लिए। हालांकि आप दिख गया, आपको देखिए पहले ही दिख गया आपको, कंस्ट्रक्शन में पहले वाली थ्योरम में भी आपने यही किया था, वहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ा था, यहाँ एक्चुअल में इसका ज़रूरत है हमको। तो ये दोनों ट्रायंगल सबको दिख गए सिमिलर, एंगल डी इसमें 90, एंगल ई इसमें 90, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है बच्चों, ये गिवन था आपको। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, लिख देते हैं। इन ट्रायंगल बी डी ए एंड क्यू ई पी, बी डी ए एंड क्यू ई पी, मैंने ऑर्डर यहाँ बी डी ए इसलिए लिखा है, मुझे ये ट्रायंगल पता था इसके बराबर, ये ट्रायंगल पता था इसके बराबर, इसलिए मैंने ऑर्डर बी डी ए इसी ऑर्डर में क्यू ई पी लिखा। इन दोनों ट्रायंगल में हम वर्क करने जा रहे हैं बच्चों। तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल है। एंगल डी एंगल ई के बराबर, ये 90 डिग्री एल्टीट्यूड है बच्चों, ये 90 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि बी डी ए सिमिलर टू क्यू ई पी बाई ए रूल, ए रूल से दोनों हमारे सिमिलर हो गए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर आप किसी एक रूल से कर देते हो बच्चों तो आपको अथॉरिटी मिल जाती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा। मीन्स बी डी अपॉन क्यू ई, डी ए अपॉन क्यू पी एंड बी ए अपॉन क्यू पी, ये आपने स्टेटमेंट ले लिया। अब ये जो प्रूफ आपने किया ये और जो आपको गिवन था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, उनसे हम कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं बच्चों। ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर दिए थे तो दोनों के एरिया का रेशियो ये ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर, ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर, मैंने एक लिखा बस, हमें एक ही की ज़रूरत थी तो एक हमने लिख लिया ए बी बाई पी क्यू आर होल स्क्वायर। अब देखो ए बी बाई पी क्यू, यहाँ से देख लो आप ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, ए डी बाई पी के बराबर है। तो हमने इस ए बी बाई पी क्यू के प्लेस पर किसका यूज कर लिया, ए डी बाई पी का, इसको आप ऑर्डर चेंज करके ए डी बाई पी भी बोल सकते हो, ये हो गया। तो यहाँ हमने क्या किया, यूजिंग फर्स्ट का यूज किया हमने, यूजिंग फर्स्ट, ये आपका प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो, ये दोनों के क्या है, दोनों के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो ये आपकी अगली थ्योरम प्रूफ हो गई। नेक्स्ट थ्योरम, prove that the ratio of the areas of two similar triangle is equal to square of the ratio of their corresponding angle bisectors। तो यहाँ भी आपको ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल दिए हैं, दोनों सिमिलर ट्रायंगल गिवन है बच्चों। तो अब आपको प्रूव करना है कि हमने ए से जो है एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। एक एंगल बाइसेक्टर ए से ले सकते हैं, इसमें पी से लिया, यहाँ से बी से जाने वाला बाइसेक्टर और यहाँ से आर से जाने वाला बाइसेक्टर, फिर एक से ही काम चल जाता है, हम एक को दिखाते हैं बस। तो अब कह रहा है ए से जाने वाला जो एंगल बाइसेक्ट होगा, ए को बाइसेक्ट करते हुए जो आएगा लाइन सेगमेंट, और यहाँ पर ये एंगल पी को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन सेगमेंट आएगा, तो आपको प्रूफ यहाँ भी वही करना है, ए डी बाई पी एस। वहाँ भी ए डी बाई पी एस करना था, लेकिन वहाँ ए डी क्या था, परपेंडिकुलर था, एल्टीट्यूड था, पी एस क्या था, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड था। यहाँ पर ए डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर को, पी एस किसको कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर को। इससे पहले ये भी था बच्चों, ए डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मीडियन को, पी एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मीडियन को। डिफरेंट थ्योरम में तो सबका नेचर बदल गया। तो यहाँ पर ए डी और पी एस क्या है ये आपको मेंशन कर दिया गया। चलिए बच्चों, गिवन तो ये है ही कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, प्रूफ ये करना है, ये भी हमने लिख दिया। अब सॉल्यूशन, फिर वही बात आ गई बच्चों, हर ट्रायंगल में वही चीज़ है, इन दोनों को हमने लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, और एक हमको जो दिया हुआ स्टेटमेंट है कि दोनों सिमिलर हैं, उन दोनों की हेल्प से हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो जाती हैं। तो अब बहुत से बच्चों को बहुत ही क्लियरली ये दिख गया होगा बच्चों कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने जा रहे हैं। कौन से रूल से, एंगल से। कैसे, देखिए पहले मैं बोल देता हूँ, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा बच्चों, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर ऑलरेडी आपको सिमिलर बोले गए हैं, तो ये तो आपका एंगल पी एंगल क्यू के बराबर हो गया बच्चों। अब ये एक्स वाई के बराबर कैसे होगा, अब क्योंकि पूरा एंगल ए एंगल पी के बराबर था बच्चों, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल हैं दोनों, तो एंगल ए पूरा एंगल पी के बराबर होगा, तो उनके हाफ कर दोगे तो हाफ भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ए बी डी और पी क्यू एस, ऑर्डर ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता है, इसलिए मैं ए बी डी ले रहा हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू एस ले रहा हूँ। तो ए बी डी और पी क्यू एस में आप सबसे पहले क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों, देखो एंगल बी ए सी यानी फुल एंगल, ए एंगल कहने में दिक्कत हो जाएगी, ए इसके लिए भी है इसके लिए भी, तो पूरे की बात करो, एंगल बी ए सी और एंगल क्यू पी आर आपस में बराबर हैं, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल दोनों सिमिलर थे।
अब ये अगर इक्वल हैं सिमिलर होने की वजह से, तो इनके हाफ भी आपस में क्या होंगे इक्वल, दोनों ओर मैंने हाफ कर दिया, इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। अब इसका हाफ x, इसका हाफ y। अब क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था बच्चों, इसलिए मैंने दोनों को x x लिख दिया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पूरे को हाफ सेम पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये x होगा तो ये भी x होगा यहाँ पर, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, जितना पूरा होगा उसका हाफ हाफ होगा, तो वाई वाई कर दिया मैंने दोनों को ही, इसलिए। तो ये क्या प्रूफ हो गया, x बराबर y। तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर गिवन था, सिमिलर होने की वजह से ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर ऑलरेडी थे, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस आर सिमिलर बाय ए रूल। तो ये सिमिलर होने के बाद आप जानते हैं बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख दिया आपने, ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एस एंड ए डी बाई पी एस। बस इसी की हेल्प से ये आपने लिख दिया। और बाकी दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिए हुए हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर होने पर, ये पहले ही आप प्रूव कर चुके थे बच्चों, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर, ए सी बाई पी आर। हमने एक पार्ट लिखा बच्चों, क्योंकि हमने एक ही कंस्ट्रक्शन में एक ही पार्ट लिया हुआ है, इसलिए ये लिख दिया। तो ये आपका, अब हमने इसमें इक्वेशन 1 को यूज कर लिया बच्चों। तो यहाँ ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, आप देख रहे हो, ए डी बाई पी एस। सो ए बी बाई पी क्यू इज रिप्लेस बाई ए डी बाई पी एस, हैंस प्रूव्ड। हमने यहाँ लिख दिया यूजिंग फर्स्ट, यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग फर्स्ट को यूज करने से हैंस प्रूव्ड, ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई है। तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया ट्रायंगल में बच्चों, एक बार मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी मेमोरी में फिट कर लीजिएगा। आपको मैंने बोला था ये जो साइन है ये सिमिलरिटी का साइन है। अगर दो ट्रायंगल के बीच में अगर ये साइन यूज कर लिया गया है, अगर इस्तेमाल कर लिया गया है, तो इसका मीनिंग ये है बच्चों, ये कंक्लूजन, इससे मिलने वाला कंक्लूजन, ये आपको क्या क्या लिखने की अथॉरिटी है ये आपको याद है। जैसे ही आपने साइन लगा दिया गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर लिखा जा सकता है। एंगल ए को पी के इक्वल, बी को क्यू के इक्वल, सी को आर के इक्वल। एंड दूसरी बात ये लिखी जा सकती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी का पी क्यू से, बी सी का क्यू आर से, ए सी का पी आर से। ये है इंपॉर्टेंट बात। ये साइन लग गया तो ये लिखने का लाइसेंस आपको मिल जाता है। जिनमें से किसी भी पार्ट की आपको ज़रूरत है, कभी भी आप कोई से एक पार्ट को बराबर कर सकते हो। अब दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, ये लगाने का लाइसेंस आपको कब मिलेगा, ये दो ट्रायंगल बीच में आप कब लगा सकते हो। ये तब लगा सकते हो जब आपको दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल दिखाई दें। इसका ए इसके बराबर हो, इसका बी इसके पी के बराबर हो, पी है सॉरी, ए जो है वो पी के बराबर हो, बी जो है सॉरी ए पी के इक्वल हो, दिस इज पी, बी क्यू के इक्वल हो और सी आर के इक्वल हो। तो जब आपको दोनों ट्रायंगल में ये दिख जाए, ऐसा हो रहा है, तब आप इस साइन को यूज़ कर सकते हो दो ट्रायंगल के बीच में। या आपको डबल है, ट्रिपल है, डबल है, दोनों एक ही चीज़ है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। ओनली टू एंगल, एक ट्रायंगल के टू एंगल, दूसरे ट्रायंगल में टू एंगल हैं, आप सेम हैं, तब आप इस कॉन्सेप्ट को ये लगा सकते हो। तीसरा मैंने आपको बताया था बच्चों, एस एस एस, दूसरा, भले ये दोनों तो एक ही हैं, एस एस एस, जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो, ए बी का पी क्यू से, बी सी का क्यू आर से, ए सी का पी आर से रेशियो बराबर, तब आप दो ट्रायंगल के बीच में लगा सकते हो। या साइड एंगल साइड, यानी ये वाला एंगल आपको पता है, मान लो इसका ये वाला एंगल और इसका ये एंगल पता हो, तब ए बी का पी क्यू से और बी सी का क्यू आर से रेशियो बराबर हो, यानी इसका इससे और बी एंगल क्यू के बराबर, तब लगा सकते हो। या आपको एंगल पी के बराबर हो और ए बी का पी क्यू से और ए सी का पी आर से रेशियो बराबर हो, या ये एंगल इसके बराबर जो आपको दिया हो, तब फिर बी सी का क्यू आर से और ए सी का पी आर से रेशियो बराबर हो, तब आपको ये दो ट्रायंगल के बीच में ये साइन लगाने की अथॉरिटी आपको मिल जाती है। इन कंडीशन पे दो ट्रायंगल में ऐसा हो रहा हो, तब आपको इन दो ट्रायंगल के बीच में ये मिल जाता है। तो ये लगाने का मतलब ये दो बातें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और फिर हमने ये प्रूव कर दिया, अगर दो ट्रायंगल आपको सिमिलर गिवन है, ये कहा गया हो कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तब दोनों ट्रायंगल के जो एरिया हैं, एरिया में दोनों के, ये दोनों का हमने एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, पहली थ्योरम में आपने प्रूव करी, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज is equal to, this is the square
ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। एक ये थ्योरम हमारे माइंड में आ गई। कभी भी आपको पता हो कि साहब दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं और उनके एरिया में कोई रिलेशन पूछा हो, तो एक तो ये प्रूव कर दिया हमने, ये आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरा, उन दोनों के एरिया का रेशियो जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, अब मैं एक मीडियन दिखा दूँ, मान लो आपको ये सपोज मीडियन बोल दूँ मैं, ये मीडियन है और ये आपकी मीडियन है पी एस। तो आप अगली आपने ये भी आपकी जानकारी में आ गया कि मीडियन में भी रिलेशन है, सिमिलर होने पर ये लिखा जा सकता है। तीसरा, अब ये मीडियन ना हो, इसको मानो बोला गया कि ये एंगल बाइसेक्टर है, इट इज़ नॉट द मीडियन, दिस इज़ द एंगल बाइसेक्टर, एंगल को बाइसेक्ट करके आ रही है, और ये मीडियन नहीं, मिड पॉइंट पे आके नहीं मिल रही है, लेकिन एंगल को बाइसेक्ट करके आ रही है, तब भी आप बोलोगे ए डी बाई पी एस होल स्क्वायर। या आपको दिया हो दोनों पर एल्टीट्यूड, मान लीजिए ये आपका इस पर एक एल्टीट्यूड है, एक इस पर आपको एल्टीट्यूड दिया हुआ है, इनको डी बोल दो, उसको एस बोल दो, तब भी सेम ए डी बाई पी एस होल स्क्वायर। तो आपको माइंड में रखना है बच्चों, मीडियन पर है, एंगल बाइसेक्टर पर हो गई आपके पास, एल्टीट्यूड पर हो गई आपके पास, और एक थ्योरम हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनको हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। आज मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इन चारों थ्योरम्स को खूब अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ग्रुप में पोस्ट कीजिए, और कल फिर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।